हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण मापन उपकरण। तो ये एक साइंस का टॉपिक है और साइंस का टॉपिक है तो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी सभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनके लिए तो ये है ही है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जो हमें सबसे पहला पढ़ना है वो है हमारा बैरोमीटर। अगर हम बैरोमीटर की बात करते हैं तो बैरोमीटर हमारा किस चीज़ काम आता है, तो ये वायुमंडलीय दाब नापने के काम आता है। ठीक, और इसकी इकाई होती है हमारी हेक्टोपास्कल, यानी एचपीए में इसको नापा जाता है वायुमंडलीय प्रेशर को। अगला है हमारा अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर की अगर हम बात करते हैं अल्टीमीटर की, तो हमारा किस काम आता है, ये हमारा आता है उड़ते हुए हवाई जहाज़ों की ऊंचाई नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा अमीटर। तो अमीटर भी एक इंपॉर्टेंट है। अमीटर हमारा किस काम आता है, विद्युत धारा की तीव्रता नापने के काम आता है। किस में नापी जाती है विद्युत धारा, तो एम्पियर में नापी जाती है। अगला है हमारा ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर हमारा किस काम आता है, तो ऑडियो यानी कि आवाज़ से कुछ संबंधित है, तो ये किस काम आता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है, इसका यूज़ होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा एरोमीटर। तो एरोमीटर हमारा किस काम आता है, एरोमीटर एक उपकरण है जो वायु तथा गैस का भार और घनत्व मापने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है हमारा एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये किस काम आता है हमारा, तो ये आता है हमारा वायु की गति मापने के लिए यूज़ होता है और वायु की दिशा भी इससे नापी जाती है। इसके बाद आता है हमारा फेडोमीटर। तो फेडोमीटर बहुत से लोग जानते भी होंगे, ये किस काम आता है, समुद्र और नदियों की गहराई नापने के कार्य में आता है। इसके बाद आता है हमारा लैक्टोमीटर। और लैक्टोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा किस काम में आता है ये, तो यह होता है हमारा दूध की शुद्धता, यानी दूध की शुद्धता मापने के कार्य में यूज़ किया जाता है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। अगला है हमारा क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो क्रोनोमीटर हमारा एक तरह की घड़ी है और ये एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो हमारा कोई एक्चुअल टाइम बताता है। अगला है हमारा रेन गेज या यूडोमीटर। तो यूडोमीटर ये ध्यान रखिएगा, ये किस काम में आता है, वर्षा की मात्रा मापने के काम में ये आता है। अगला आता है हमारा स्पेग्नोमैनोमीटर। तो स्पेग्नोमैनोमीटर हमारा किस काम में आता है, ये आता है हमारा किस क्या नापा जाता है इससे, तो धमनियों में रुधिर के दाब को मापा जाता है, यानी बीपी को। और ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर हमारा किस काम में आता है, तो जो हमारे द्रव होते हैं, द्रवों के अंदर जो प्रवाह होते हैं उसकी गति मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब बात कर लेते हैं ओडोमीटर की। तो ओडोमीटर आपने डेली लाइफ में देखते होंगे, ये हमारा किस काम में आता है, तो ये आता है वाहनों द्वारा जो दूरी को तय किया जाता है, ये उस काम में आता है, वाहनों में लगा होता है। बात करते हैं ओम मीटर की। तो ओम मीटर हमारा किस काम में आता है, तो ओम मीटर से हमारा क्या नापा जाता है, ओम मीटर से नापा जाता है विद्युत प्रतिरोधकता मापने के काम में आता है, विद्युत में कितना प्रतिरोध है इसे नापता है। अगला आता है हमारा पायरोमीटर। तो पायरोमीटर को भी आप ध्यान रखिएगा, पायरोमीटर हमारा किस काम में आता है, तो उच्च ताप को ये मापने के कार्य में इस्तेमाल किया जाता है, उच्च ताप को मापता है। अगला हमारा वेब मीटर। तो वेब मीटर हमारा किस चीज़ में यूज़ होता है, तो वेब मीटर को ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य मापने के कार्य में आता है, यूज़ होता है। अगला आता है हमारा पायरोहीलियोमीटर। तो पायरोहीलियोमीटर हमारा किस काम में आता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो सौर विकिरण मापने के कार्य में ये आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।